हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज बिनोरिया हूँ और मैं लगभग 17 साल से हार्ट के मरीज़ देख रहा हूँ। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अपने खुद के अस्पताल मनोरिया हार्ट अस्पताल में कर रहा हूँ। बहुत बार देखा गया है मैंने कि किसी को जब हार्ट अटैक हो जाता है और जब मैं उसको डिस्चार्ज करता रहता हूँ एंजियोप्लास्टी करने के बाद, तो उसके मन में या एक ही भय रहता है कि डॉक्टर साहब कहीं मुझे सेकंड अटैक तो नहीं आ जाएगा। आज इसी विषय पे पूरा वीडियो बनाया गया है कि हाउ टू प्रिवेंट सेकंड हार्ट अटैक, मतलब एक अटैक आने के बाद दूसरे अटैक को कैसे टाला जाए। इसी पे पूरा वीडियो अंत तक देखें अगर आपको इस विषय में पूरी जानकारी चाहिए तो। देखिए, अगर किसी को एक हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको सेकंड अटैक आने के कम से कम 2 से 3 गुना चांस ज़्यादा होते हैं जिसको कि अटैक कभी नहीं आया। तो ये बात ध्यान में रखें कि अटैक सेकंड का चांस बहुत ज़्यादा होता है और जो सेकंड अटैक आता है वो फर्स्ट अटैक के गुना काफ़ी घातक साबित हो सकता है। मतलब उसमें आकस्मिक कुछ भी हो सकता है। सेकंड अटैक बहुत डेंजरस हो सकता है। किसी को अटैक आ चुका क्योंकि आपका हार्ट वैसे ही कमजोर है, उसमें से सेकंड अटैक आ गया तो वो और कमजोर हो सकता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकते हैं, तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए एक अटैक आने के बाद कि सेकंड अटैक ना आए। अब इसके लिए क्या करें? सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर ने जो डिस्चार्ज पे दवाइयां ली हैं वो हम नियमित रूप से लें। वो इसलिए लें क्योंकि उस दवाइयों में सबसे इंपॉर्टेंट दवाई होती है ब्लड थिनर्स। अटैक क्यों होता है? हार्ट का ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, खून में गाढ़ापन आ जाता है और खून का बहाव रुक जाता है। जब हम ब्लड थिनर्स देते हैं अटैक के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद, तो उससे आपका खून पतला रहता है। अगर खून पतला रहेगा तो खून का बहाव नियमित रूप से चलता रहेगा। इसलिए ब्लड थिनर जैसे कि एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल या प्रेसिगुल की टैबलेट होती है, इसमें से हम 2 टैबलेट लिखते हैं तो दोनों टैबलेट आपको लंबे समय तक लेना है और कुछ समय के बाद फिर एक टैबलेट तो जिंदगी भर लेना पड़ता है ब्लड थिनर्स। तो ये याद रखें कि ब्लड थिनर्स को हमें जिंदगी भर लेना है। अनटिल अनलेस कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है या कुछ ब्लीडिंग होती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसका डोज एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट दवाई जो होती है अटैक के बाद हम देते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग लेना है, वो होती है स्टैटिन। स्टैटिन क्या करती है? जो हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह उसको कम करती है, उसका प्रोडक्शन रोकती है। ब्लॉकेज क्यों आते हैं? एक तो ब्लड में गाढ़ापन आ जाता है और दूसरा प्रमुख कारण होता है ब्लॉकेज का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। वो कोलेस्ट्रॉल हार्ट की धमनियों में बैठ जाता है और हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा करता है जिससे कि अटैक आ जाता है। तो दूसरी दवाई होती है स्टैटिन, हमें जिंदगी भर लेना है, ये मान की बात करें तो ये 2 दवाई हमेशा लेते हैं तो सेकंड अटैक का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। अब इसके बाद आता है कि आपको अटैक आ गया। अटैक क्यों आया? क्योंकि आपके बॉडी में मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है आप डायबिटिक हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है स्मोकिंग करते हो सकता है आपको ओबेसिटी हो सकता है आपकी कमर की गहराई ज्यादा हो, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो। तो इस तरह के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो आपको पूरे रिस्क फैक्टर्स जितने भी हो आपको कंट्रोल में रखना है। अगर आपको शुगर है तो आपका HbA1c 6.5 to 7 के आसपास रखना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रखना है। आपकी अगर कमर की गहराई ज्यादा है तो पुरुषों में याद रखें 90 से कम होना चाहिए और फीमेल्स में 85 से कम होना चाहिए कमर की गहराई। आपका LDL कोलेस्ट्रॉल 55 से कम होना चाहिए। आपका अगर हार्ट रेट ज्यादा बढ़ी हुई है तो वो 80 से कम होना चाहिए। तो कुल मिला के आपको जो भी रिस्क फैक्टर्स आपके बॉडी में हैं तो आपको उसको कम रखना है। BMI ज्यादा तो BMI कम करना है, 24 से कम रखना है। मतलब उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर आपकी कोई वही गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो खराब हो जाती है, आपने ठीक करा ली, लेकिन अगर समय समय पे उसकी सर्विसिंग नहीं कराएंगे, उसकी ऑयलिंग नहीं कराएंगे, उसके टायर का प्रेशर चेक नहीं करेंगे, ब्रेक ऑयल चेक नहीं करेंगे तो दोबारा खराब हो जाएगी, दोबारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वही एनालॉजी अपने पे लागू होती है बॉडी पे। अगर बॉडी की आपने सही से देखभाल नहीं करी, उसके जो रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से अटैक आया उसको कंट्रोल में नहीं रखा तो दोबारा अटैक आ जाएगा। सिंपल सी बात है। रिस्क फैक्टर कंट्रोल रहेंगे तो अटैक की चांस बहुत कम रहेगी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी आगे की लाइफस्टाइल कैसी हो। आगे की लाइफस्टाइल में आपको स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब अटैक आ जाता है तो आदमी मानसिक रूप से बहुत बैठ जाता है, दुखी हो जाता है। तो जब दुखी हो जाता है तो बॉडी में कुछ डिप्रेशन हो जाता है, उसको ये नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। तो कुछ केमिकल्स, हार्मोन्स जनरेट होते हैं बॉडी में जो कि हार्ट को सप्रेस करते हैं, वो कि हार्मफुल हो सकते हैं। या फिर कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है आदमी, स्ट्रेस लेता है। स्ट्रेस में स्ट्रेस हार्मोन्स जनरेट होते हैं, एड्रेनल हार्मोन होते हैं, कैटेकोलामीन्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बहुत फ्लक्चुएशंस लाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। उससे कभी भी आपके जो बॉडी में प्लाक्स हैं वो रप्चर होकर उसमें क्लॉटिंग होकर अटैक आ सकता है। तो वो अपने को इमोशनली अपने को स्टेबल करना है, समझना है कि हाँ अटैक आ गया, कोई बात नहीं, हम आगे प्रयास करेंगे। और अगर अच्छे से प्रयास करेंगे, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, अगर हम मेडिकल साइंस की मदद लेते हैं, खुद अपने दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो सेकंड अटैक की चांस हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको होना है। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी आपकी इससे पहले, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है, कम से कम 30 to 45 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉकिंग करना है
और हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है ताकि आपके बॉडी के बॉडी मास मसल मास भी मेंटेन रहे। तो एक्सरसाइज करने से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसका बहाव ठीक रहता है, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और आपके दोबारा ब्लॉकेज आने के चांस कम हो जाते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सेकेंड अटैक को प्रिवेंट करने का कि आप नियमित रूप से चेकअप्स कराएं। चेकअप्स में आता है आपका ईसीजी नियमित रूप से, इको समय समय पे, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड टेस्ट समय समय पे, कई बार टीएमटी भी कराते हैं। तो ये समय समय पे अगर हम ब्लड टेस्ट ये सब टेस्ट कराते रहेंगे, चेकअप्स कराते रहेंगे, तो कभी भी दोबारा अटैक का संभावना पैदा हो रही है तो पहले ही उसको हम कम करके उसको कंट्रोल में कर सकते हैं ताकि अटैक ना आए। तो नियमित चेकअप्स कराना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद अलावा आप कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं वो हमें जानना पड़ेगा कि वो अगर आपको महसूस हो रहा हो तो आप तुरंत संपर्क करें कि हो सकता है कि अटैक की संभावना बढ़ रही हो, उसको हम पहले ही रोक दें। इसमें प्रमुख होता है कि आपको अगर चलने फिरने में आपको लग रहा है कि भारीपन आ रहा है या फिर आपको सांस फूल रही है जो कि पहले नहीं फूलती थी, आपको पहले जब नॉर्मल एक्टिविटी करते थे ठीक था अटैक के बाद, लेकिन 4-5 महीने बाद आपने फिर से देखा नहीं डॉक्टर साहब अब मैं करता हूं तो फिर से मुझे सांस फूल रही है या मुझे लेटने में कई बार खांसी आ रही है, चलने में या खाना खाने के बाद मुझे गले में ऐसे जलन टाइप की होने लगी रहती है, जब बहुत बात में पसीना आ जाता है, मुझे ठंडा पसीना आ जाता है, तो यह लक्षण भी हो सकता है कि दोबारा अटैक की संभावना बॉडी में डेवलप हो रही हो। तो उसको अगर आपको तो ऐसा महसूस करें तो डॉक्टर से संपर्क करें, अपना चेकअप दोबारा करा के देखें कि ऐसा तो नहीं कुछ दोबारा ब्लॉकेज डेवलप हो रहा हो जिसकी वजह से ये जो सिम्टम्स मैंने बताए ये अटैक के पहले के सिम्टम हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो हम तुरंत दवाइयां से जो भी कार्रवाई करके उसको पहले ही थाम लें ताकि वो जो चिंगारी जो पनप रही है वो ज्वालामुखी ना हो जाए, इसको पहले ही हम उसको शांत करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट है उससे अच्छा रैपो लें। आपके और अटैक के बीच में कोई खड़ा है आदमी तो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है या आपका डॉक्टर है, अगर उससे अच्छा संबंध रखें, उससे नियमित रूप से मिलते रहें ताकि वो आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी तो आपको अच्छे से गाइडेंस देता रहेगा, तो आपको जो भी अभी अच्छी सलाह मिल जाएगी तो आप सेकेंड अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो याद रखें सेकेंड अटैक के चांसेस होते हैं अटैक के बाद, लेकिन अगर जैसा मैंने बताया इसकी पूरी सावधानी बरतेंगे तो आपका दोबारा अटैक आने का चांस काफी हद तक रुक सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, मैं जानता हूं अगर आपको भी इसे इंपॉर्टेंट लगे तो इसे जरूर सबसे डिस्कस करें, शेयर करें ताकि सब तक ये मैसेज पहुंच सके कि कैसे हम सेकेंड अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस विषय में आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।